हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूर्णिया लाइफ क्लासेस। मैं निशांत पुरी आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 9 का चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण, अध्याय 6 का चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। लेक्चर 1 है ये, जो नहीं देखे हैं अभी तक वो सब देख लें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ जान भी लेंगे बेसिक्स के बारे में। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, रेखाएं एवं कोण। तो रेखा भी होना चाहिए और कोण भी होना चाहिए। ठीक है बच्चों, रेखाएं एवं कोण, ये क्या बोला सर आपने। हाँ, ये पहले देखो, रेखाएं एवं कोण को तो मैं समझाऊंगा बाद में। ये पूरक और अनुपूरक कोण हम लोग समझते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, ठीक है। पूरक कोण, जैसे मान लो पूरक कोण, अभी सिर्फ सीख लो हल्का हल्का। पूरक कोण जैसे अगर देखो बच्चों ध्यान से, ये दो एंगल का सम 90 हो। दो एंगल का सम कितना हो, 90 हो। दो एंगल का सम कितना हो, 90 हो। तो उसको कहेंगे पूरक कोण। क्या कहेंगे उसको, पूरक कोण कहेंगे। एक दूसरे के पूरक होंगे, ए और बी एक दूसरे के क्या होंगे, पूरक होंगे। सपोज जैसे बोलेगा कि पूरक कोण निकालें, फाइंड द कंप्लीमेंट। पूरक कोण निकालें। अब पूरक सिर्फ बोल देगा पूरक निकालें या पूरक कोण निकालें, कंप्लीमेंट्री एंगल निकालें। देखो बच्चों ध्यान से देखो, ठीक है। देखो ध्यान से, क्या सर ने बताया, जैसे लिखा हुआ है 50 डिग्री, बोल रहा है सर कंप्लीमेंट्री एंगल निकाले। दोनों का एंगल सम कितना होता है, जोड़ कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो एक एंगल निकालना पूरक कोण, तो इसका पूरक जो होगा, ठीक है, ऐसे लिखो एंगल ए। पूरक जब भी निकालना है, एंगल ए एंगल बी कुछ भी लिख दो, 90 में से घटा दो। सर 90 में से क्यों माइनस किए, क्वेश्चन एक आ गया, सर 90 में से माइनस क्यों किए। इसीलिए किए कि पूरक कोण में क्या होता है, दोनों कोणों का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री। पूरक कोण समझने के लिए, इस चैप्टर को समझने के लिए पूरक और संपूरक समझना पड़ेगा। ठीक है, पूरक कोण समझ गए, निकालना आसान है। चलो जल्दी बताओ, 80 डिग्री का पूरक कोण, जल्दी बताओ कितना होगा, 80। जल्दी बताओ, वेरी गुड। 90 माइनस 80, 90 माइनस 80 कितना हो गया, 10 डिग्री। ये डिग्री लिखा हुआ है भाई, 90 माइनस 80, ठीक है। फिर तीसरा नंबर कि बोल रहा है 78 डिग्री का पूरक कोण निकाले। चलो बच्चों, अगर तुम मेरे साथ बता सकते तो बता दो कितना हो जाएगा, 12 डिग्री। कैसे हुआ, अब तुम लोग समझ गए होगे। किससे माइनस करेंगे, 90 से माइनस करेंगे। ये क्या हो गया, पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब क्या होता है, दोनों कोणों का सम कितना, दोनों कोणों का योग कितना, 90 डिग्री। अगर दोनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो, उसको कहते हैं समपूरक, ठीक है। अनुपूरक जो लिख भाई, समपूरक अनुपूरक, ठीक है। संपूरक सुनने में अच्छा लग रहा ना, ठीक है। अनुपूरक, सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। संपूरक, अनुपूरक, ठीक है। अनुपूरक, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब दोनों कोणों का योग कितना डिग्री, 180 डिग्री। अगर एक 50 डिग्री है तो इसका अनुपूरक क्या होगा, तो बताओ बच्चों, 180 से माइनस कर देंगे, कितना निकल गया, 130 डिग्री। तो अनुपूरक निकालना आसान है कि नहीं है, ठीक है। ओके, अनुपूरक कोण अगर बताने बोला, सपोज अनुपूरक कोण नहीं बताने बोला, बोला कि पूरक तथा अनुपूरक कोण बताएं। पूरक कोण नहीं बताना है, अनुपूरक कोण नहीं बताना, जल्दी बताना। 75 डिग्री। चलो मेरे साथ बताओ, पूरक कितना होगा, अनुपूरक कितना होगा, कोई हमको बता सकता है। पूरक किस में घटाते हैं सर, 90 में माइनस करते हैं। 75 को 90 माइनस 75 करेंगे तो कितना आएगा, 90 माइनस 75 15 डिग्री आएगा। सीधा हम लिख रहे हैं बाबा,
ठीक है। 180 माइनस 75 करेंगे तो कितना आएगा, 115 आएगा। पक्का आएगा ना, 75 15 90, ना 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 105 आएगा। ये भी तो है, इसलिए बोले जल्दी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, आराम से करो। 180 में से माइनस करना है ना, कितना हो जाएगा 105 डिग्री। क्या पूरक और अनुपूरक कोण समझ गए आप लोग, समझ गए होंगे, ठीक है। और अब हम लोग क्या सीखेंगे, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से बच्चों, अब हम लोग क्या सीखेंगे। ये इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों ध्यान से सब लोग ध्यान से देखो, ये एक रेखा जो गया है, ठीक है, एक और रेखा गया, दोनों के दोनों क्या समांतर। ये क्लास 9 का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, ठीक है। ये दोनों क्या है, समांतर कोण। समांतर कोण है, सॉरी समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, दोनों समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस है, ठीक है। जब दो पैरेलल लाइंस हो और उसको इंटरसेक्ट करे एक तिर्यक छेदी रेखा, ठीक है, तिर्यक छेदी रेखा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि ट्रांसवर्सल लाइन। टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय और ट्रांसवर्सल लाइन, तो क्या होता है, ठीक है। चलो बच्चों ध्यान से देखो, सब कुछ ध्यान समझाएंगे। इसको लिख दिए, ठीक है, सबको ध्यान समझाएंगे। इसको लिखे कोण 1, ये लिखे कोण 2, ये लिखे कोण 3, ये लिखे कोण 4, 1 2 3 4 लिख दिया। ये लिखा कोण 5, ये लिखा कोण 6, ये कोण 7 और ये कोण 8। चलो हम लोग बहुत सारे कोण को लिख लिए। अब ये क्यों लिखें, ध्यान से देखो, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग बना लेंगे बहुत इजी तरीके से। पहले हम लोग ये तो सीख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्या दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि एक है दो, इसको माने हैं जब दो पैरेलल लाइंस को एक तिर्यक छेदी रेखा, तिर्यक रेखा काटती है तो कौन कौन सा कोण बराबर होता है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगा मैं, तो लोग टेंशन ना होगा, ठीक है। जब ऐसा दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो क्या होता है, सबसे पहला संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होता है, बराबर होते हैं। देखो मैं इंग्लिश में भी लिखूंगा और हिंदी में लिखूंगा, ठीक है। संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण मतलब एक है तो 4 छोड़ देंगे 5, एक है तो 5 लिखेंगे, एक है तो क्या लिखेंगे 5। चलिए बताओ, 4 है तो 4 है तो 1 छोड़ेंगे 8, 4 बराबर 8। बहुत बढ़िया। 2 बराबर क्या लिखेंगे, चलो 3 छोड़े 6, 2 बराबर 6, चलो 3 बराबर क्या लिखेंगे 7। ये हो गए तुम्हारे संगत कोण। क्या हो गया बच्चों, संगत कोण होगा। क्या हो गया, संगत कोण। ये 4, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम लोग क्या सीखें कि जब दो समांतर रेखाओं को एक छेदी रेखा काटती है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण को इंग्लिश में कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। इंग्लिश में उसको लिखेंगे को एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, ठीक है। ओके, तो अगर मान लो और शॉर्ट में लिखना चाहते हो, शॉर्ट में लिखोगे तो को एंगल्स। देखो कितना शॉर्ट में लिख दिए, को एंगल्स मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब संगत कोण, ठीक है। 100 को न लगा देंगे, ठीक है, संगत कोण। सर इतना शॉर्ट लिखना है तो 1 बराबर क्या हो गया 5 हो गया, 4 बराबर 8 हो गया, 3 बराबर 7 हो गया, 2 बराबर 6 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, संगत कोण बराबर होते हैं। दूसरा बात, ठीक है बच्चों, एक चीज़ देख लो, ठीक है, जो हम लोग जानते भी होंगे और नहीं भी जानते हैं तो जान लेते हैं। देख लो थोड़ा सा, एक चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तब उसको सीखेंगे। जैसे ये दोनों लाइन आपस में काट रहा है, आगे पढ़ाएंगे भी इसको, प्रूफ कर नहीं बताएंगे। जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं तो ये जो विपरीत कोण है इसका x है,
y है, z है और w है। विपरीत कोण कौन है? x का कोण है विपरीत, z है। x का विपरीत कोण है z, और y का विपरीत कोण है w। तो ये होते हैं विपरीत कोण, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे होते हैं अभी तो आज ही जानेंगे, ठीक है, अभी सिर्फ जान लो। कौन सा कोण बराबर होता है? शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। जब दो लाइन एक दूसरे को काटा, मान लो यही एक लाइन जा रहा था, लेकिन ये कॉमन आर्म है इसका, ठीक है, ओके, कॉमन आर्म है इसका, तो उसके बाद ये वाला कोण, ये वाला कोण आपस में बराबर होते हैं। कैसे होते हैं वो भी बताया जाएगा, ठीक है। ये किस में है? ये इसमें भी है, देखो कैसे, ठीक है, दिखाते हैं। कौन सा कोण? शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण बच्चों? शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है। वहाँ देखो ध्यान से, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, इंग्लिश में ही बोलते जाऊंगा मैं, सुने ध्यान से। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, एक का क्या होगा? 3, एक का 3, 2 का 4, चल भाई दूसरा में गए ही नहीं, ठीक है, 1 का 3, 2 का 4, 5 का बोलो, 5 का, हाँ बहुत बढ़िया बच्चों, 7, 6 का 8। ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो वर्टिकली से वी ओ एंगल्स, तो इंग्लिश में भी लिखो तो थोड़ा शॉर्ट में, इतना शॉर्ट इतना अच्छा पता भी नहीं चले। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वी ओ एस, एंगल के साथ एस लगाए, एंगल मतलब कोण होता है। वर्टिकली शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। पहला अनुसंधान संगत कोण बराबर होते हैं, फिर जी के शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक बात बच्चों याद रखना, ये देखो खिड़की वाला एंगल, खिड़की वाला एंगल मतलब कि जब दो पैरेलल है इस काटा, तो ये वाला और ये वाला एकांतर अंतःकोण होता है। क्या होता है? एकांतर अंतःकोण, एकांतर कोण भी कहीं कहीं बोलते हैं, ये आपस में बराबर होता है। तो खिड़की वाला एंगल, ये खिड़की से दिख रहा उधर, हाँ ये खिड़की से इधर दिख रहा है दूसरे को, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं एकांतर, एकांतर, ठीक है, एकांतर, एक एकांतर है। 6 बराबर 4, 3 बराबर 5, बगल बगल में होना चाहिए। तो एकांतर कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कौन सा कोण? एकांतर कोण। तीसरा, कौन सा कोण बराबर होते हैं बच्चों? एकांतर कोण। एकांतर कोण, एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। एकांतर कोण बराबर होते हैं मतलब क्या? 4 बराबर 6, 3 बराबर 5, 4 बराबर 6 और 3 बराबर 5, ये तुम्हारा एकांतर कोण बराबर होता है। एकांतर कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब अल्ट, ALT, अल्ट, इंटीरियर, इंट एंगल्स। इंग्लिश में से लिखे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऐसे भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, ठीक है। एकांतर अंतःकोण बराबर होता है, ठीक है, याद रखना ये चीज़, एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। और ये 4, ठीक है, वैकल्पिक कोण भी ऐसे कहीं बोला जाता है। एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण भी बोला गया, कोई बात नहीं। अब आंतरिक अंतःकोण, आंतरिक अंतःकोणों का युग्म, आंतरिक अंतःकोणों का युग्म 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। एकांतर अंतःकोणों का युग्म 180 डिग्री होता है। आंतरिक कोण अंतःकोणों का युग्म, आंतरिक अंतःकोण इधर देखो क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, 4 और 5 ये है बगल बगल में, 4 5 यहाँ ऐसे से, 4 5 3 6, 4 5 3 6, ये होता है आंतरिक अंतःकोण। 4 5 3 6, 4 5 और 3 6,
4 5 और 3 6, 4 + 5 बराबर 180 डिग्री, 3 + 6 बराबर भी 180 डिग्री। इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। एंगल्स को ऐसे ही लिखते हैं बच्चा। आंतरिक अंतः कोण भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है बच्चों। देखो एक चीज़ तो हम लोग कॉमन चीज़ जानते होंगे, क्या जानते होंगे, कॉमन चीज़ क्या जानते हैं, कॉमन चीज़ ये जानते हैं कि एक लाइन है और एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, मेरे यार क्या कर रहा है, एक लाइन है, ठीक है, कोई दिक्कत? लाइन तो है सर, उसको एक लाइन और काट दिए सर, ठीक है। तो इसका और इसका कोण का सम बताओ तुम, बस और कुछ मत बताओ। ये भी आगे बताऊंगा कैसे प्रूफ करूंगा। ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट है, सीधी रेखा है, ये अगर x है और ये y है, ये दोनों का सम आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये कैसे होता है ये भी अभी प्रूफ करेंगे, बस इतना भी जान लो कि लीनियर पेयर इसको बोलते हैं, ठीक है। कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। अगर एक निकल गया दूसरा निकल जाएगा, मतलब एक तरह से देखा जाए सप्लीमेंट्री एंगल, याद होगा, ठीक है, पूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल कितना डिग्री? सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ये क्या पढ़ा रहे हैं सर? सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से देखते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल, सॉरी, अब देखो यहाँ आंतरिक अंतः कोण बराबर होते हैं 5। यहाँ पर लीनियर पेयर वाला कौन सा कोण बराबर है? थोड़ा इसको छोटा कर देंगे। 1 + 2 180, 3 + 4 180, 5 + 6 180, 7 + 8 180 डिग्री होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो मैं एक बार और बताता हूँ, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। 1 है तो 5 होगा, 2 है तो 6 होगा, 3 है तो 7 होगा, 4 है तो 8 होगा। ये तुम बना लोगे ना तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। एक क्वेश्चन एक यदि आएगा 2 3 निकालो, आराम से बना दोगे, फूक दो ऐसे उड़ जाओगा। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। 1 = 3, 2 = 4, 5 = 7, 6 = 8, एकदम कोना कोना एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इंग्लिश में बोलते हैं। फिर बोलते हैं एकांतर अंतः कोण भी आपस में बराबर होते हैं। 4 = 6, 3 = 5, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर उसके बाद बोलते हैं कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है, मतलब आंतरिक अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। आंतरिक अंदर में कौन है भाई? अंदर में दिया तो ये 4 को दिख रहा है, 4 + 5 3 + 6 180। सर 1 और t में रिलेशन क्या है? 1 और 2 का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। यहाँ तक तुमको लगता है समझ में गए होगे। अब हम लोग क्वेश्चन 1 देखेंगे, ये भी एग्जाम में भैया आता है, ठीक है, ओके। ये मत सोचना कि नहीं आता है एग्जाम में। ले भैया बना दिया, ये लिखा हुआ 70 डिग्री लिखा हुआ है। बोल रहा है कि सभी कोणों को निकालें, सभी बचे हुए कोणों के मान ज्ञात करें। अरे भैया सभी कोणों, बचे हुए कोणों का मान ज्ञात करें, ये तो बहुत इजी होने वाला है। कैसे होगा सर? ये 1 माने थे, याद होगा, इसको क्या माने थे? 1 माने थे, इसको 2 माने थे, इसको 3 माने थे, इसको 4 माने थे, इसको 5 माने थे, इसको 6 माने थे, इसको 7 माने थे और इसको 8 माने थे। चलो मान लिए। 1/70 दिया। 1 और 2 में रिलेशन क्या होता है? दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। चलो इसको हल करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे बच्चों? इसको हल करेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, बन जाएगा। देखो सभी बचे हुए कोणों का मान ज्ञात करें, हल। अगर हम पूछेंगे 1 और 2 का सम कितना होता है तो हम बोलेंगे 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। और 1 कितना है? 70 डिग्री प्लस कोण 2 बराबर 180। ये 70 प्लस उधर गया तो क्या होगा? माइनस होगा।
इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है। तो एंगल 2 निकल गया तुम्हारा 110, एंगल 1 70 निकला, एंगल 2 110 निकला। देखो अगर हम मुंह से बनाना चाहेंगे ना भाई, इसको बना लेंगे कैसे, एंगल 2 क्या निकला 110, मुंह से सर कैसे बनाएंगे। एंगल 1 किसके बराबर होता है सर, एंगल 1 जो होता है एंगल 3 के बराबर होता है। कहाँ पढ़े थे इसको, वर्टिकली अपोजिट एंगल में, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होता है। तो यहाँ कितना होगा 70 डिग्री होगा, और ये कितना होगा 110 डिग्री होगा, ठीक है। ये कितना होगा 70, अलग अलग कलम से लिखते हैं 70, ये 70 होगा, ठीक है, और ये 110 डिग्री। अच्छा एंगल 1 और किसके बराबर होता है सर, 5 के बराबर होता है। क्यों सर, क्योंकि संगत कोण है, क्या है संगत कोण। एंगल 1 बराबर क्या होगा, एंगल 5 संगत कोण, ठीक है। ये तो निकाल दिया ना मैंने, बाकी बचे हुए सभी कोणों का मान याद करना है तो यहाँ सामने ही निकालते हैं। ये क्वेश्चन तो देख ही लिया ना तुम लोग, ठीक है। अच्छा ये लिखना भी है, ही नहीं कि अपने मन से लिख दिए। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, संगत कोण आपस में बराबर होता है। होते हैं, बताओ एंगल 1 के बराबर कौन होगा, एंगल 5 होगा सर। एंगल 1 70 तो एंगल 5 भी 70। एंगल 2 के बराबर कौन होगा सर, एंगल 6 होगा, और ये भी 110 डिग्री। देखना इस किसी दूसरे जरूरत ही नहीं पड़ा। एंगल 4 के बराबर कितना होगा, एंगल 8 110 डिग्री। एंगल 3 के बराबर एंगल 7 70 डिग्री, 70 डिग्री नहीं दिख रहा है, 70 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो बच्चों, कहीं टेंशन नहीं रहा है, ठीक है, आराम से बनेगा सब कुछ, आराम से बनेगा। अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। जो हम बोले आसन कोण का योगफल 180 डिग्री होता है वो भी सिखाएंगे अभी, ठीक है बच्चों। देखो ध्यान से, आसन कोण होता क्या है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, देखो दो ऐसे कोण आसन कोण कहलाते हैं जिसके शीर्ष बिंदु एक ही हो तो उसकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, तो दोनों कोणों में से अन्य भुजा उभयनिष्ठ हो जाएगा। देखो इतना समझने वाला है, ठीक है, इतना पढ़ो ये करो कुछ नहीं, एडजेसेंट लगातार, ठीक है, या दुगो है एक बीच में है, ठीक है। तो ये वाला कोण इसके बगल में ये एक्स है तो इसके बगल में वाई, ये हो गया क्या एडजेसेंट को, संगत कोण, ठीक है। एक भुजा कॉमन है, सिंपल समझना है भाई, झूठ का इतना बड़ा चीज दिखाना। ये फिर लीजिए कोनों का रेखिंग में लीनियर पेयर, लीनियर पेयर बोले थे, एक गया एक इधर गया, ये इसको एक्स बोले थे इसको वाई बोले थे, ठीक है। और एक्स और वाई का सम कितना होगा 180 डिग्री। हाँ ये होता है लीनियर पेयर, क्या होता है लीनियर पेयर। लेकिन लीनियर पेयर का प्रूफ करने पुस्तक बोल दिया कि किसी किरण पर एक तीसरा अन्य रेखा पर स्थित होता है, इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री कर देना भाई, इसको 180 डिग्री डिस्प्लेट हो गया, 180 डिग्री होता है, ठीक है। वही चीज अब लीनियर पेयर वाला भी देख लेंगे और आसन्न कोण वाला भी देख लेंगे, ठीक है। लीनियर पेयर एक सिरा किसी अन्य रेखा पर स्थित हो, ठीक है। चलो हम लीनियर पेयर का प्रूफ करता हूं। ये सीधा है, हम बोले प्रूफ करना है एक्स और वाई 180 डिग्री, ठीक है। टू प्रूव सिद्ध करना है कि एक्स प्लस वाई 180 डिग्री होता है। एक्स कितना है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ओ है, ठीक है बाबा। बोल रहा है सिद्ध करना है 180 डिग्री होता है, ठीक है।